ये कहानी एक न्यू मैरिड कपल के बारे में होती है जो अपने काम को आसान करने के लिए रोबोट को अपने घर पर लाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उस रोबोट में इंसानियत फीलिंग आ जाती है, जिससे वो अपनी मालकिन के साथ ही टपाटप करने लगता है और मालकिन को भी रोबोट के साथ टपाटप करवाने में मजा आ रहा होता है। और वो रोबोट क्या क्या करता है आज का वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और में सोफी और जेम्स नाम के कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के सामान को शिफ्ट कर रहे होते हैं। जेम्स की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए इन दोनों को मिलकर अपने घर के सभी काम करने पड़ती। कि जेम्स के पिता सर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन किसी वजह से वो अपने पिता के साथ नहीं रहता है, बल्कि वो सोफी के साथ रहना पसंद करता है। अब ये दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन एक दिन जेम्स को पता लगता है कि उसके पिता की मौत हो गई है, इसीलिए उसके पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसके पिता ने जेम्स के नाम पर कर दी होती है। इसके बाद जेम्स को अपने पिता का सारा बिजनेस संभालना होता है। अब ये दोनों ही अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर नई लाइफ में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन नई लाइफ में जाने के बाद सोफी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे तो एक नॉर्मल लाइफ जीना ही पसंद था। इसके साथ ही उसे घर के सभी काम करना खुद से ही पसंद होते, इसीलिए वह पहले दिन ही घर के सभी लोगों को नौकरी से निकाल देती है। जेम्स को इस बारे में जब पता चलता है तो वह सोफी को समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये काफी बड़ा घर है और सभी काम को तुम अकेले मैनेज नहीं कर पाओगी, इसीलिए हमें घर के काम के लिए नौकरों की जरूरत है। लेकिन सोफी जेम्स की एक भी बात नहीं मानती है और वो कहती है हम तो पहले वो अपने घर के सभी काम को खुद से किया करते थे, इसीलिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हम इस घर के काम को खुद से ही किया करेंगे। लेकिन जेम्स अपने पिता के बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो सोफी को टाइम ही नहीं दे पाता है। दूसरी ओर सोफी भी घर के काम को अकेले मैनेज नहीं कर पा रही होती है, इसीलिए जेम्स अपनी इस परेशानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। तब जेम्स का दोस्त कहता है कि तुम्हारी इस परेशानी का मेरे पास एक सोल्यूशन है। दरअसल मेरे पिता एक रोबोटिक कंपनी में काम करते हैं, जिसका मालिक कुछ ऐसे रोबोट बनाता है जो कि देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखते हैं, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर एक रोबोट को परचेज कर लेना चाहिए। अब जेम्स सोफी के साथ में उस कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन सोफी उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहे होते हैं। इसीलिए वो दोनों ही अकेले में जाकर इस बात के लिए डिस्कस करने लगती कि कहीं फ्यूचर में जाकर ये रोबोट उनके देख कोई खतरा नहीं बन जाए। लेकिन कंपनी का मालिक इन्हें भरोसा दिलाता है कि इन रोबोट से आपको कोई भी खतरा नहीं होगा, बल्कि इन लोगों को जैसा काम करने के लिए कहा जाएगा यह ऐसा ही करेंगे। जेम्स को यकीन दिलाने के लिए कंपनी का मालिक एक हैंडी नाम के रोबोट से जेम्स का जूता चाटने के लिए कहता है और हैंडी भी वैसा ही करता है, उसे जैसा करने के लिए कहा गया था। ये देखकर जेम्स और सोफी को उस पर यकीन हो जाता है, इसीलिए वो हैंडी को अपने घर पर ले आते हैं। अब घर आने के बाद हैंडी ने घर के सभी काम को काफी अच्छी तरीके से करने लगता है। इससे सोफी और जेम्स को घर के सभी कामों में काफी ज्यादा मदद मिलती है। हैंडी अकेले घर के उन सभी कामों को आसानी से कर लेता है जो बाकी नौकर मिलकर भी नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर जब जेम्स हैंडी से बात करने की कोशिश करता है तो हैंडी भी जेम्स से उसी तरीके से जवाब देता है जैसे कि वो इंसान हो। इसीलिए जेम्स अपना अधिकतर समय हैंडी के साथ ही बिताने लगता है, क्योंकि वो उसके बातों को अच्छे से समझ पाता है। इसीलिए वह जेम्स को काफी ज्यादा पसंद आने लगता है। पर शुरू में तो सोफी उसे पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके काम को देखकर हैंडी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसीलिए जेम्स जब ऑफिस चला जाता है तो सोफी अपना बाकी का समय हैंडी के साथ ही बिताया करती थी और हैंडी भी उसकी जरूरतों का ख्याल रखता था और उसकी काफी ज्यादा केयर करता था, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई थी अगर उसके मालिक खुश होंगे तभी उसको एक आइडियल रोबोट माना जा सकता है। अब जेम्स और सोफी की लाइफ जो कि पहले बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन हैंडी के आने से उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन सोफी हैंडी से प्यार और इंसानियत की फीलिंग के बारे में पूछती है तो वो उसको प्यार और इंसानी फीलिंग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, जिसे सुनकर सोफी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। इसलिए वो हैंडी को एक रोबोट ना समझकर एक इंसानी समझने लगती है। लेकिन सोफी की हैंडी की नजरिया देखकर जेम्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उसे जलन होने लगती है। लेकिन जेम्स इस बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि हैंडी कोई इंसान नहीं है, बस कि वो एक रोबोट है। लेकिन फिर भी वह चाहता है कि सोफी उसे दूर रहे, क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी होने लगती है। इसीलिए वो सोफी को अकेले में समझाने लगता है कि तुम्हें हैंडी से उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए कि वह जैसे कि इंसान ही है, क्योंकि हम उसको जिस तरीके से रखेंगे वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। इसीलिए अगर तू उसको इंसान समझने की गलती करोगी तो वो खुद को इंसान समझने लगेगा, क्योंकि हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन सोफी उसकी एक भी बात से एग्री नहीं करती है। रात को जब ये दोनों अपने रूम में सो रहे होते तब सोफी को हैंडी के रूम में से आवाज आती है। इसीलिए जब वो उसके रूम में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि हैंडी अपने रूम में नहीं है। जब सोफी पार जाकर देखती है तो हैंडी उसे गार्डन में मिलता है, जो कि सो रहा होता है। यहाँ पर सोफी नोटिस करती है कि हैंडी सोते समय
में एक सपना देख रहा है, क्योंकि रोबोट के लिए पॉसिबल नहीं है। ये देखकर सोफी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसीलिए जेम्स अब हिंदी को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। अध्ययन कंपनी के ओनर को हिंदी की जांच करने के लिए बुलाया रहता है। जांच करने के बाद वो इनको बताता है कि उसके अंदर कोई टेक्निकल एरर है, जो कि किसी भी रोबोट के अंदर आना एक नॉर्मल बात है। अब सोफी जब उसको ये बताती है कि हिंदी रात को सोते समय एक सपना देख रहा होता है और ये सब मैंने काफी अच्छे से नोटिस किया, तभी कंपनी का ओनर इनको बताता है कि हिंदी तुम्हारे साथ बहुत समय से रह रहा है, इसीलिए उसके अंदर कोई इंसानी फीलिंग आ चुकी है, क्योंकि ये फीलिंग तुमने उसके अंदर जगी है, जिसकी वजह से वो खुद को इंसान समझने लगा है। इसीलिए हो सकता है कि रात को वो तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। अब ये सुनकर जेम्स सोफी पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो उसको इस तरीके से ट्रीट कर रही थी कि जैसे कि वो इंसान हो। इसीलिए जेम्स सोफी से कहता है कि वो हिंदी को आज के बाद रोबोट समझेगी, न कि एक इंसान। लेकिन सोफी जेम्स की एक भी बात नहीं मानती, जिससे दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। इसीलिए जेम्स हिंदी के पास जाकर उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो और उससे दूर रहा करो। जिस पर हिंदी उससे पूछता है कि क्या मुझसे कुछ गलती हो गई, लेकिन जेम्स उससे कहता है कि मुझे इंसानों की तरह सवाल करना बंद कर दो। लेकिन हिंदी ये बात सोफी को बता देता है, जिस पर सोफी को बहुत गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर चली जाती है। हिंदी इंसानों की तरह बहुत ही समझदार होता है, इसलिए वो जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। दरअसल पहले सोफी और जेम्स एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते, लेकिन अब बिजनेस की वजह से जेम्स सोफी को टाइम नहीं दे पाता है। इसीलिए सोफी हिंदी को एक रोबोट न समझकर एक इंसानी समझती है और सब में सारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि सोफी घर छोड़कर जा चुकी है, इसीलिए जेम्स इन बात का फायदा ऊपर हिंदी के करीब आ जाता है और उसके साथ गलत काम करता है और उसके साथ टपाटप करता है। और अगली सुबह उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो सोफी को कॉल करता है और उसे वापस घर आने के लिए कहता है। इसके कुछ दिनों के बाद हमें बताया जाता है जब हिंदी सोफी की मसाज कर रहा होता है, तब वो सोफी के करीब आ जाता है और सोफी को किस करने लगता है। वह सोफी को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सोफी को ये बोलता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। ये सुनकर सोफी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उससे डर जाती है, इसीलिए वो उसको अपने यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब सोफी पूरी बात जेम्स को बताती है, तो ये सुनकर जेम्स का अपने ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो हिंदी के रूम में जाकर उसे थप्पड़ मार देता है। इसके साथ ही वो कंपनी के ओनर को भी कॉल करके ये बोल देता है कि वो अपने रोबोट को ले जाएं। लेकिन हिंदी यहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वह सोफी से माफी मांगने लगता है और वो सोफी से कहता है कि मैंने तुमसे जो भी कहा है उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर कैसे भी करके तुम मुझे यहाँ से जाने से रोक लो। और सोफी को ये भी बताता है कि जब वो इस घर में नहीं थी तब जेम्स ने उसके साथ बहुत ही गलत किया। इसीलिए दोनों ही हस्बैंड वाइफ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों ही हिंदी की ओर अट्रैक्ट हो चुके थे। इसीलिए पूरी गलती को सुधारते हुए रोबोट से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे और वो पहले की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला करते हैं। और कंपनी का ओनर भी हिंदी को लेने के लिए यहाँ पर आ जाता है, लेकिन हिंदी कंपनी की ओनर की किसी भी बात को नहीं मानता है और यहाँ पर हमें बहुत ही बड़ी सच्चाई के बारे में पता चलता है। दरअसल हिंदी कोई रोबोट नहीं बल्कि वो भी एक इंसान ही है, क्योंकि कंपनी का मालिक हमेशा से कुछ ऐसे रोबोट बनाना चाहता था जो कि इंसानों से बेहतर हो, लेकिन वो अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाता है। इसीलिए वो इंसानों पर ही ट्रायल करने लगता है, जिससे वह उनके अंदर की इंसानियत की फीलिंग को मार देता है और उनका ब्रेन वॉश करके यह साबित कर देता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक मशीन है। लेकिन हिंदी जब सोफी के कॉन्टेक्ट में आता है तब उसके अंदर की इंसानियत फीलिंग जाग जाती है, क्योंकि वो था तो एक इंसान ही। इसीलिए वो ये सारी बात जेम्स और सोफी को बता देता है, जिसे सुनकर उन दोनों को कंपनी के ओनर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो पुलिस को जाकर पूरी सच्चाई बता देते हैं कि कंपनी के ओनर ने किस तरीके से इंसानों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पुलिस जेम्स और सोफी को अपने साथ लेकर कंपनी के ओनर को अरेस्ट करने के लिए जाती है, पर कंपनी का ओनर पुलिस वालों पर हमला कर देता है। इसके बाद वो सोफी और जेम्स को भी मारने वाला था, पर तभी हिंदी कंपनी के ओनर पर हमला कर देता है और चाकू से उसके ऊपर वार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो खुद को भी चाकू मार लेता है, जिससे हिंदी की वाइफ को मौत हो जाती है। लेकिन हिंदी की वफादारी देखकर सोफी और जेम्स को उसकी मौत पर बहुत ही दुख होता है। अब कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोफी और जेम्स का एक बेटा होता है, जिसका नाम उन्होंने हिंदी रखा था, क्योंकि वो हिंदी को बुलाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी हिंदी रखा था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता। गाइस, ये कहानी थी मूवी लाइक की। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में। उम्मीद करते ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।